नमस्कार साथियों, डेली करेंट अफेयर शो है और आज तारीख है 6 जुलाई 2025। आज का करेंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी से देखते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में उड़ीसा का छठा नगर निगम घोषित किया गया। उड़ीसा का छठा नगर निगम बन गया साथियों पुरी। उड़ीसा में 5 नगर निगम थे, अभी छठा नगर निगम पुरी बन गया है। 2-3 दिन से आप करंट अफेयर में देखे होंगे, चर्चा में रहा जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में पुरी में है। इसी पुरी शहर को छठा नगर निगम घोषित कर दिया गया। 2-3 दिन से करंट में है तो जरूर प्रश्न परीक्षा में रहेगा। जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा मंदिर जगन्नाथ मंदिर। और दूसरी बात, कितने देवी देवताओं को समर्पित है तो 3। कौन कौन से 3? तो जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपको सामने इमेज दिख रहा है पूरी जगन्नाथ मंदिर का। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय स्टेट बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 297 अरब डॉलर का योगदान दिया, जो वैश्विक जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो पूरी दुनिया के जीडीपी, वैश्विक जीडीपी का हमारे भारत का जो योगदान है वो 6.7% है साथियों। 6.7% योगदान है पूरे विश्व के जीडीपी में। 297 अरब डॉलर का जीडीपी का ग्रोथ रेट का योगदान हमारे भारत का है, याद रखिएगा। किसका रिपोर्ट है? एसबीआई का रिपोर्ट है, भारतीय स्टेट बैंक का रिपोर्ट है साथियों। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। एसबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। एसबीआई का पूर्व नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ओपन हुआ था। अगला तीसरा प्रश्न पूछा गया है, गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला संयुक्त अरब अमीरात का बैंक है। यूएई का पहला बैंक कौन बन गया जो गिफ्ट सिटी में प्रवेश पाया है, प्रवेश किया है? मशरिक बैंक साथियों, मशरिक बैंक। यूएई का बैंक है मशरिक बैंक। ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में प्रवेश किया है, इसने इन्वेस्ट किया है, इसने अपना कार्यालय खोला है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी क्या है? गुजरात का नवीनतम एक टेक्निकल शहर है साथियों। गिफ्ट का फुल फॉर्म पूछ दे, गुजरात इंटरनेशनल, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है साथियों। ये गिफ्ट सिटी गुजरात में है और गुजरात में भी अहमदाबाद अहमदाबाद और गांधीनगर के मध्य में स्थित है। अहमदाबाद और गांधीनगर के मध्य में स्थित है एक शहर गिफ्ट सिटी। ये गिफ्ट सिटी साथियों, इसके सीईओ के बारे में पूछ दे, सीईओ और एमडी कौन है? गिफ्ट सिटी के सीईओ और एमडी है तपन रे। तपन रे सीईओ और एमडी हैं गिफ्ट सिटी के। साथियों गुजरात राज्य में शराब बंदी है, शराब बंदी है। गुजरात में शराब प्रतिबंधित है, लेकिन गुजरात में कौन सा शहर है जहां पुनः से शराब को छूट दे दिया गया है? शराब वहां बिक सकता है, लोग पी सकते हैं, तो वो गिफ्ट सिटी है। अपवाद है, याद रखिएगा। करंट में 2-3 महीने पहले चर्चा में था साथियों। गिफ्ट सिटी की समझ विकसित हो गई होगी। क्या है? यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल नवीनतम शहर है। स्मार्ट सिटी को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने इसको ओपन किया। अच्छा पूछे कब खुला ये? तो इसका उद्घाटन साथियों 2013 में हुआ। गिफ्ट सिटी का शुरुआत कब हुआ? 2013 में बनना यह शुरू हुआ था, 2013। देखिएगा साथियों, मशरिक बैंक यूएई का बैंक। अगला प्रश्न पूछा गया है, यूरोपियन यूनियन ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की राह में ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 2040 तक कितने प्रतिशत करने का या घटाने का लक्ष्य रखा है? उत्तर हो जाएगा 90%। 90% लक्ष्य रखा है। क्या है देखिएगा, ईयू है यानी यूरोपियन यूनियन, इसने कहा है कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रल कर दिया जाएगा, कार्बन न्यूट्रल कर दिया जाएगा पूरे दुनिया को, इसने लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य के क्रम में साथियों इसने कहा है कि 2040 तक ग्रीन हाउस गैसों को 90% कम कर दिया जाएगा।
ग्रीन हाउस गैसों को 90% कम कर दिया जाएगा, तब जाकर के यह लक्ष्य प्राप्त होगा। किसने अनाउंस किया है? ईयू ने किया है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है साथियों? इसे हिंदी में हरित गृह प्रभाव कहते हैं। हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग जो जलवायु परिवर्तन है, वैश्विक तपन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव एक इफेक्ट है, देखिएगा क्या होता है इसमें। पृथ्वी हमारी है साथियों, हमारी पृथ्वी से जब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, जलवाष्प, ये सब जब निकलते हैं और हमारी वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो एक लेयर बना देते हैं। इन सभी गैसों में महत्वपूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये लेयर बना देते हैं, एक परत बना दे रहे हैं पृथ्वी का, तो सूर्य से जो किरणें आती हैं, उष्मा आती है, वो पृथ्वी पर आ जाती है, लेकिन वापस इनको ये नहीं जाने देती है। वापस कौन नहीं जाने देता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन और जलवाष्प का जो परत है, लेयर बन गया है, ये इनको वापस नहीं जाने देता। इसकी वजह से हमारा जो ये वायुमंडल है ये गर्म हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं वैश्विक तपन। इसको कहते हैं वैश्विक तपन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। किसके वजह से होता है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में मुख्य गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 का थीम सहकारिताएं, समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर है। यह दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बारे में पूछ रहा है। यह मनाया जाता है साथियों 5 जुलाई को। कोऑपरेटिव फील्ड को बढ़ावा देने के लिए, सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर साल 5 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इसका थीम इस वर्ष का क्या था? सहकारिताएं, समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर। साथियों, हमारे भारतीय संविधान में 97वां संविधान संशोधन किया गया। 97वां संविधान संशोधन करके भाग 9 ख जोड़ा गया। 9 ख का संबंध किससे है? सहकारी समितियों से है। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 5 जुलाई। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? देखिएगा, नेवी की बात पूछ रहा है। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? उत्तर हो जाएगा आस्था पुनिया। आस्था पुनिया इसका उत्तर हो जाएगा। यह इंडियन नेवी में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, आस्था पुनिया। देखिए सामने चार्ज ले रही हैं आस्था पुनिया। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध अभिनेता जूलियन मैकमोहन का निधन हो गया। वह किस लोकप्रिय टीवी शो के चर्चित पात्र थे? उत्तर हो जाएगा साथियों फैंटास्टिक फोर। याद रखिएगा, फैंटास्टिक फोर एक टीवी सीरियल था, एक शो था, बहुत प्रसिद्ध था। इसी के एक्टर थे, इसी के पात्र थे, इसी के चरित्र थे ऑस्ट्रेलिया के अभिनेता जूलियन मैकमोहन। इनका अभी हाल ही में लंबे समय तक बीमारी के कारण, कैंसर बीमारी के कारण डेथ हो गया, निधन हो गया। जूलियन मैकमोहन कहां के? ऑस्ट्रेलिया के। निधन। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। नासा अमेरिका की नेशनल एरोस्पेस एजेंसी है। इसने स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित किया था। उसमें प्रथम स्थान पर अपने भारत का कौन सा स्कूल रहा? उत्तर हो जाएगा डी, SRN मेहता स्कूल। SRN मेहता स्कूल कलबुर्गी, इसको प्रथम स्थान मिला है। ये कहां पर है? कर्नाटक में है साथियों, कर्नाटक में। इसने स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता जीत लिया है। स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किसने कराया था? नासा ने कराया था। नासा ने इसका आयोजन कराया था। यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं साथियों, SRN स्कूल के बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, 25 वर्षों में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो देश की यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ? पहली बात साथियों कि 25 वर्षों के इतिहास में पहली बार पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो देश की यात्रा पर थे।
हम लोगों ने पढ़ा कि मोदी जी जुलाई के पहले सप्ताह में 5 देशों की यात्रा पर, जिसमें पहला देश था घाना, दूसरा देश त्रिनिदाद और टोबैगो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का देश है। इसमें साथियों समझौता हुआ है, 6 समझौता हुआ है त्रिनिदाद टोबैगो और भारत के मध्य। याद रखिएगा 6 समझौता, अक्सर परीक्षा में पूछ देता है भारत और जर्मनी के बीच कितने सूत्री समझौता हुआ है, 4, 5, 6। भारत और पोलैंड के बीच कितने समझौता हुआ है, 1, 2, 3 ऐसे करके। तो 6 समझौता त्रिनिदाद और टोबैगो। दूसरी बात, यहाँ पर पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। भारतीय प्रधानमंत्री को त्रिनिदाद टोबैगो में सर्वोच्च सम्मान दिया गया। मोदी जी देखिए त्रिनिदाद टोबैगो में सर्वोच्च सम्मान भी ग्रहण कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद स्थित कौन सी कंपनी भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी? इंपॉर्टेंट, पहली बार हो रहा है और पहली निजी कंपनी है। भारत की पहली निजी कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। नाम है इसका अनंत टेक, अनंत टेक्निकल कंपनी, अनंत टेक भारत की पहली कंपनी है जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी। ये कंपनी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अच्छा साथियों याद रखिएगा, बेंगलुरु जो है आईटी सिटी कहा जाता है। अब वर्तमान में हैदराबाद आईटी हब के रूप में हमारे भारत में तेजी से उभर रहा है। बेंगलुरु से भी ज्यादा हैदराबाद में न्यू स्टार्टअप और टेक्निकल चीजें स्थापित हो रही हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिएगा उत्तर हो जाएगा बी, अनंत टेक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा देगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया? उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सारी सुविधाएं बंद कर दी। पहले से भी साथियों माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करके रखा था। कुछ ऐसे यूनिट्स थे जिन पर वर्क हो रहा था पाकिस्तान में, उसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में बंद करने की घोषणा कर दी। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के बारे में पूछे साथियों, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पूछे, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। और इनका एक एनजीओ है साथियों, एनजीओ बिल एंड मिलिंडा गेट्स, वह दुनिया का नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है बिल एवं मिलिंडा गेट्स। साथियों ये रहा आज का करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए साथियों। नया चैनल है, आप सभी का चैनल है, आप चैनल को प्रमोट करेंगे तो बेस्ट कंटेंट मिलेगा। हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर और करंट अफेयर जबरदस्त तरीके से लाएंगे, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। तैयारी में आपको परफेक्ट चीजें मिलेंगी साथियों। डायरेक्ट परीक्षा में वो प्रश्न दिखेगा जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे साथियों। 10-12 साल का गंभीर अनुभव से यह वीडियो सब बनता है, चाहे आप जीएस का देखें चाहे करंट अफेयर का देखें। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।